नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्री वर्धमान को करुण नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। श्लोक पाठ करेंगे। रत्नकरण शावकाचार्य नामक की ग्रंथ है, आचार्य समंत पुत्र द्वारा रचित। इसका प्रथम अधिकार सम्यक दर्शन अधिकार अपना चल रहा है और कल सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई थी। प्रथमोपशम सम्यक की प्राप्ति हो गई थी कि नहीं कल? शब्दों में तो हो ही गई थी, कागजों में तो हो ही गई। प्रथमोपशम सम्यक की प्राप्ति की प्रक्रिया की चर्चा यहाँ चल रही है। किस प्रकार से वो प्रथमोपशम सम्यक प्राप्त होता है, तो उसके लिए कुछ पात्रताएं आवश्यक हैं कि किसको वो प्रथमोपशम सम्यक होगा, किसको होगा, किस विधि के द्वारा होगा। तो उस विधि में पंच लब्धि पूर्वक, 5 लब्धियों पूर्वक वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। कौन कौन सी हैं 5 लब्धियां? क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य और करण। इसी क्रम से होती है, आगे पीछे नहीं। क्षयोपशम लब्धि नहीं होगी तो विशुद्धि लब्धि नहीं हो सकती है, विशुद्धि लब्धि नहीं होगी तो देशना लब्धि नहीं हो सकती है। किसी को पहले तो प्रायोगिक लब्धि हो जाए उसके बाद उसको विशुद्धि लब्धि हो, ऐसा होगा क्या? विशुद्धि लब्धि नहीं है तो देशना ही नहीं है, तो फिर प्रायोगिक कहाँ से होगा? इसलिए क्रम से ही होती है। क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य और करण। अब करण लब्धि के कितने भेद हैं? करण लब्धि के 3 भेद हैं, अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। इन 3 प्रकार के जो करण परिणाम हैं उनमें विशेष विशेष परिणाम होते हैं और विशेष विशेष कार्य होते हैं। वो जो विशेष कार्य हो रहे हैं, आप लोगों को समझ में आया? वो जो विशेष कार्य हो रहे हैं उससे सम्यक्त की ओर बढ़ रहा है, सम्यक्त की प्राप्ति होनी है, तो विशुद्धता बढ़ रही है। विशुद्धता बढ़ते बढ़ते वो फिर स्थिति, क्या स्थिति आई है, तब वो जाके वो मिथ्यात्व का अंतरकरण और उपशमकरण कर पाता है। और दूसरी बात कि जो जीव इतना गहराई से आत्म स्वरूप का चिंतन मनन कर रहा है, उसके पाप कर्म, पाप कर्मों का अनुभाग, पाप कर्मों की स्थितियां, सभी कर्मों की स्थितियां वो किस प्रकार से कम 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 होती जाती हैं। आत्म स्वरूप की विराधना के फल में उत्कृष्ट उत्कृष्ट अनुभाग पाप के और कर्मों की उत्कृष्ट स्थितियां बन जाती हैं। और आत्म स्वरूप की आराधना करता है तो अपने आप ही भव बंधन तड़ तड़ टूट पड़े। जो शब्द दिए ना, तड़ तड़ टूट पड़े, ये ऐसे तड़ तड़ अपने आप ही ये कर्मों के बंधन टूटते हैं, अपने आप ही उनके पहाड़ के पहाड़ कांडक घात, स्थिति कांडक घात, अनुभव कांडक घात, ये अपने आप ही होते हैं, अपने आप ही होते हैं। मतलब वो तो उनका उनमें परिणमन हो रहा है, लेकिन उसमें वास्तव में जीव के परिणामों का निमित्त, जीव कृतम परिणामम निमित्त मात्रम प्रपद्य पुनरन्ये स्वयमेव परिणमन्तेत्र कर पुद्गला कर्म भावेन। जीव के परिणामों का निमित्त पाकर जो पुद्गल कर्म है वो स्वयं कर्म रूप परिणमित होते हैं, और वैसे ही जीव के परिणामों का निमित्त पाकर वो पुद्गल कर्म स्वयं अकर्म रूप हो जाते हैं। वो कर्म अपने आप ही अपना कर्मपना छोड़ देते हैं। कार्मण वर्गणाएं दुनिया में है,
और जीव के मोहराग देश परिणामों का निमित्त पाके वो कार्मण वर्गणाएं कर्म रूप परिणमित हो जाती है। और जीव के वितराग भावों का निमित्त पाके अपने आप ही वो वो कर्म वापस से कार्मण वर्गणा रूप बदल जाते हैं, यानी वो कर्म अकर्म रूप हो जाते हैं। तो ये सब खेल किसका है फिर? सारा खेल अपने परिणामों का है। इसलिए हमको क्या करना है? कर्मों में कुछ नहीं करना है, केवल अपने परिणामों पर, परिणामों को संभालना है। और परिणाम कैसे संभलेंगे? परिणामों को संभालने से परिणाम नहीं संभलेंगे। जो परिणामी, जो अपना शुद्धात्मा है, जिसमें से परिणाम हो रहे हैं, ऐसा परम पारिणामिक भाव स्वरूप अपने शुद्धात्मा की दृष्टि से ये परिणाम संभलते हैं। तो यहाँ उपशम सम्यक की प्रक्रिया की चर्चा चल रही थी, और उसमें अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तीकरण। तो अनिवृत्तीकरण में क्या क्या काम होते हैं वो कल हमने देखे थे। एक बार अधःकरण के 4 आवश्यक कौन से हैं बता दीजिए आप लोग। अधःकरण में क्या काम होते हैं 4 आवश्यक? बोलिए मीनू जी। गुण श्रेणी निर्जरा, गुण संक्रमण, स्थिति कांडक घात और अनुभाग। किसमें होते हैं ये आवश्यक? अच्छा, अधय प्रवृत्तकरण में पूछा है आपने। तो उसमें तो वो कर्मों की स्थिति का, सॉरी एक मिनट, चलिए चलिए, रुकिए रुकिए, बोलिए वर्षा। नंबर 1, अनंत गुणी विशुद्धि। हर प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धि होती है। स्थिति बंद अपसरण होता है। प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग बढ़ता जाता है और अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग कम होता चला जाता है। ये 4 आवश्यक अधः प्रवृत्तकरण में होते हैं। प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धि, हर अंतर्मूर्त में स्थिति बंद अपसरण, और समय समय अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग अनंत गुना घटता जाता है, प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग अनंत गुना बढ़ता जाता है। ये 4 आवश्यक अधःकरण में होते हैं। फिर अपूर्वकरण में क्या काम होता है और विशेष? अपूर्वकरण में क्या विशेष काम होता है? गुण श्रेणी निर्जरा होती है, गुण संक्रमण होता है, और स्थिति कांडकघात होता है, और अनुपात कांडकघात। ये 4 विशेष काम और अपूर्वकरण में होते हैं। अभी सारी बातें अलग, मतलब अलग अलग से ख्याल आ गई। तीनों करण का स्वरूप क्या है? स्वरूप का मतलब वो परिणाम ऊपर नीचे मैच हो रहे हैं, समान है असमान है, वो उसका स्वरूप है। फिर तीनों करण में 4-4, मतलब अधःकरण अपूर्वकरण में 4-4 आवश्यक हो रहे हैं, और अनिवृत्तीकरण में अलग काम हो रहा है, वो उसके काम, अंतरकरण उपशमकरण वो उसके काम है। फिर तीनों करण का काल कितना कितना है? तो सामान्य से तीनों का काल अंतर्मुहूर्त है, लेकिन अधःकरण से छोटा अंतर्मुहूर्त अपूर्वकरण का, और उससे भी कम टाइम अनिवृत्तीकरण का। ठीक है, तो ये ऐसा एक अपने माइंड में चार्ट या वो कंपैरिजन सेट रहना चाहिए। अपूर्वकरण का जो काल है, अंतर्मुहूर्त काल, वो पूरा होने के बाद में अनिवृत्तीकरण में जीव प्रवेश करता है। अनिवृत्तीकरण का मतलब क्या है? अनिवृत्तीकरण में का स्वरूप क्या है? स्नेहलता जी। बता रहे? नहीं, मुझे ध्यान नहीं है। नहीं। जहाँ परिणामों में भेद नहीं पाया जाता, मतलब त्रिकालवर्ती सभी जीवों के परिणाम समान रहते हैं। त्रिकालवर्ती सभी जीवों के परिणाम समान रहते हैं, तो प्रत्येक समय सभी जीवों के एक जैसे परिणाम रहते हैं। हाँ, एक समयवर्ती एक समय त्रिकालवर्ती सभी जीवों के परिणाम समान एक जैसे हाँ, त्रिकालवर्ती सभी जीवों के मतलब हर समय वाले जीवों के, सब जीवों के परिणाम समान नहीं। प्रत्येक जो समय समान समयवर्ती जीव हैं, समान समयवर्ती जो त्रिकाल में जीव हैं, उनके सबके परिणाम समान ही होते हैं। ये अनिवृत्तीकरण की विशेषता है। और भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम
भिन्न भिन्न ही होंगे, अलग अलग समय है तो उनके परिणाम भिन्न ही होंगे। ऐसी स्थिति का नाम अनिवृत्तीकरण है। अनिवृत्तीकरण में कौन से दो काम विशेष होते हैं? नाम बताना है केवल, कौन से दो काम विशेष होते हैं? कविता जी। अंतरकरण और उपशमकरण। अंतरकरण और उपशमकरण, ये दो काम होते हैं। एक अंतरकरण होता है और एक उपशमकरण होता है। अंतरकरण में क्या होता है? अंतरकरण किसका किया जाता है या उसमें क्या होता है? अंतरकरण में जीव परिणामों की विशुद्धि द्वारा मिथ्यात्व के निषेकों को कुछ नीचे भेज देता है और कुछ ऊपर भेज देता है, और वो स्थान खाली, वो जगह सम्यक्त्व उदय के लिए खाली होती है समय के लिए। नीचे ऊपर भेज देता है तो कहाँ? पहली मंजिल से ग्राउंड फ्लोर पे या ऊपर सेकंड फ्लोर पे आने योग्य उदयावली में आते हुए नीचे आ जाते हैं। हाँ, नीचे ऊपर का मतलब है नीचे के समयों में ऊपर के समयों में। ये काम जो हो रहा है ना, ये काम टाइम में हो रहा है, ठीक है ना? तो कुछ सही है आपका जवाब। यानी जीव के परिणामों के ये जो परिणाम विशुद्ध हो रहे हैं, इनके निमित्त से एक अंतरायाम बनाया जाता है। अंतरायाम यानी एक गैप बनाया जाता है कुछ समय बाद के टाइम में। एक जिस समय जीव को सम्यक तो होना है, तो वर्तमान समय से कुछ समय आगे के टाइम पे मिथ्यात्व का अंतरायाम बनाया जाता है। मिथ्यात्व से उस जगह को, उस टाइम को खाली किया जाता है। उस समय पे मिथ्यात्व के उदय को खाली किया जाता है। तो कैसे खाली किया जाता है? कि वो पर्टिकुलर जो टाइम ब्लॉक लिया है, जितना समय लिया है मतलब वो सब ऑटोमेटिक होता है। वो अपन शब्द ऐसा बोलते हैं भाषा के लिए। वो जितनी देर जितनी अंतर्मुहूर्त काल के लिए सम्यक तो होना है, उस अंतर्मुहूर्त काल के जो मिथ्यात्व के निषेक जो लगे हैं लाइन में, उन निषेकों को कुछ को नीचे के समयों में भेजा जाता है, कुछ को ऊपर के समयों में भेजा जाता है। और वो पर्टिकुलर टाइम जोन, वो समय अंतर्मुहूर्त का काल मिथ्यात्व से खाली हो जाता है, उसको कहते हैं अंतरकरण। ये काम कब चालू होता है? निवृत्तीकरण में प्रारंभ से ही चालू हो जाता है क्या? अनिवृत्तीकरण स्टार्ट होते ही हो जाता है क्या? पूरी निशान की नहीं, उसके अंतिम समय में होता है, लास्ट के बहुभाग बीत जाने के बाद। हाँ, अंतिम समय तो एक ही समय होता है, बहुभाग बीत जाने पर। अनिवृत्तीकरण का बहुभाग बीत जाने पर फिर अंतिम जो एक भाग बचता है उसमें ये काम होता है। तो वो जो बहुभाग था अनिवृत्तीकरण का, उसमें क्या होता है? बहुभाग बीतने पर ये काम होता है। तो वो जो बहुभाग शुरू में था, शुरू वाला जो टाइम था, उसमें क्या होता है? वही विशुद्धि बढ़ती है, और वो जो आवश्यक थे वो तीनों गुण संक्रमण के अलावा बाकी के तीनों, वो जो आवश्यक चल रहे थे, पीछे से चले आ रहे थे, वो आवश्यक कार्य बराबर यहाँ पर भी स्थिति खंडन, अनुभाग खंडन, गुण श्रेणी निर्जरा, वो सारे काम यहाँ पर भी विशुद्धि का बढ़ना वो बराबर चलती रहती है। और फिर उसके बाद में ये गैप बनाया जाता है। ये गैप कुछ पूछना है रेखा अभी? ये जो इसमें कह रहे हैं ना कि पहले कुछ निषेक नीचे भेजे जाते हैं और कुछ ऊपर भेजे जाते हैं, तो नीचे वाले तो पहले ही अपने जो प्रोसेस चल रही है उसमें खत्म हो गए, तो वो नीचे कैसे भेजेगा वहां पे? मतलब खत्म नहीं ऊपर हुए। भेजने चाहिए। देखो, नीचे वाले खत्म नहीं हुए, ये जो अंतरायाम बनाया सत्ता में गया है, एक्चुअली वो सत्ता में है, कहने का मतलब वो सत्ता में रहेंगे। नीचे वाले सत्ता में नहीं रहेंगे। देखो जैसे ये मिथ्यात्व का ये निषेध है, दिख रहा है इतना? ये यहाँ से यहाँ तक लाइन लगी है कर्म की। तो अभी अपन है, ये वर्तमान समय है, सबसे लास्ट दिख रहा है, ये वर्तमान समय है।
और अपने को गैप बनाना है यहाँ पर, ये टाइम है समय का, ये वाला टाइम होना है। ठीक है, तो अभी यहाँ से काम ये आ गया बहुभाग बीतने के बाद वाला, ये टाइम आ गया। अब यहाँ से वो काम चालू हो रहा है अंतरकरण का। तो कुछ निषेकों को अभी यहाँ नीचे भेजा, तो कुछ वर्तमान में उदय आ गए, अगले समय में आ गए, उसके तीसरे समय में आ गए, चौथे समय में आ गए। अभी यहाँ तक मान लीजिए कुल 10 समय है। 10 समय बाद में ये टाइम आएगा जब अंतरायाम चालू होगा। तो अभी 10 समय तक ये सब नीचे भेजे गए, कुछ को ऊपर भेजे गए। जल्दी जल्दी खाली करना है ना, तो सारे ही नीचे आएंगे तो टाइम लगेगा, सारे कोई ऊपर भेजेंगे तो टाइम लगेगा। तो कुछ ऊपर भागो, कुछ नीचे भागो, ऐसा आधा आधा करके डिवाइड कर दिया। जैसे ऐसे नहीं होता है, अपन बहुत बड़ा ग्रुप हो, कहीं जा रहे हो ट्रेन से, 25-30 लोग हैं, तो क्या करें, अपने सारे एक ही दरवाजे पे खड़े हो जाएं और ट्रेन रुकेगी 2 ही मिनट वहां पर, तो फिर कैसे चढ़ेंगे? तो क्या करते हैं, आधे लोग इस दरवाजे पे खड़े हो जाओ, आधे लोग उस दरवाजे पे खड़े हो जाओ, आधे इधर से चढ़ो, आधे उधर से चढ़ो। तो ऐसे ही वहां तो ऊपर नीचे नहीं है, मतलब ऐसे है, यहाँ पर आधों को नीचे भेजा, आधों को ऊपर भेजा, आधों को मतलब यथा योग्य जितने जितने गए, ऐसे। तो अब ये जो नीचे आ रहे हैं ना, तो जो नीचे आ रहे हैं वो नीचे अभी चल रहा है, ये मिथ्यात्व का उदय चल रहा है। 10 समय तक मिथ्यात्व का उदय चलता रहेगा। अभी मिथ्यात्व का उदय चालू है, तो वो जो उदय चालू है उस उदय में आगे मिलते जा रहे हैं। 10 समय तक ये काम चालू हो रहा है, और ये नीचे आके मिल रहे हैं, उदय में आके खत्म हो रहे हैं। और ये बाद कुछ ऊपर जाके मिल रहे हैं, तो ये ऊपर अभी ऊपर का तो मिथ्यात्व का उदय अभी आएगा नहीं। यहाँ तक मिथ्यात्व का उदय है 10 समय। तो जैसे ही ये 10वां समय आएगा और ये सारे जो मिथ्यात्व के यहाँ के निषेध थे, ये उदय में आके खत्म हो गए। अब नीचे तो कोई निषेध बचा ही नहीं ना, ये सब उदय में आके खत्म हो गए, तो ये नीचे तो खाली हो गया इस जगह। तो अब ये बचा, और ऊपर के जो थे वो सब हमने ऊपर नीचे भेज दिए थे। तो अब ये वाला जो टाइम पीरियड है, मान लो 10 समय से लेकर और 20 समय तक का, ये वाला जो टाइम पीरियड है, इस समय एक भी मिथ्यात्व के निषेध यहाँ पर नहीं है, तो मिथ्यात्व का उदय नहीं है। तो ये जो स्थिति हो जाती है, ये स्थिति हो जाती है औपशमिक समय की। अब ये 20वें समय के बाद मान लो 21वां समय आएगा, तो 21वें समय पर यहाँ पर ये फिर निषेध लगे हुए हैं मिथ्यात्व की लाइन से। 21वां समय आएगा तो मिथ्यात्व का उदय आ सकता है, लेकिन अभी इस 21वें समय तक पहुंचने में टाइम है, अंतर्मुहूर्त का काल है, तो उस बीच में कुछ कुछ काम हो जाए तो नहीं भी उदय आए, ऐसा इसमें हो सकता है। ठीक है, समझ में आया रेखा? मैं बोल रही हूँ कि जो नीचे में जो निषेक आके मिल रहे हैं, तो उनका अनुभाग खंडक घात थोड़ी हो रहा है। अभी तो वो खाली वही हो रहा है ना, उसका खाली मिल रहे हैं वो। अभी तो उनका निर्जरित तो नहीं हो रहे हैं कर्म, वो पूरे निर्जरित पूरे निर्जरित नहीं हो रहे ना मैम। क्या मतलब है निर्जरित का? क्या मतलब है? मतलब ऐसे तो हर समय कर्म आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं, लेकिन जो ऊपर से एक बार मैं ऊपर से जो आए नीचे कर्म जो निषेक आए, तो वो तो मिल ही रहे ना, पूरे तो खत्म नहीं हो रहे हैं, पूरा का तो मतलब घात नहीं हो रहा है ना, वो पूछ रही हूँ मैं। हाँ, तो वही मैं कह आपने रही तो मिटा दिए ना, वो मिटा दिए। अब रुकिए, ये जो ऊपर से नीचे आए, तो यहाँ ये पूरे मिथ्यात्व के जो पहले के निषेध थे उसमें आके वो मिल गए। जो पहले से यहाँ मिथ्यात्व की लाइन लगी थी उसमें ही आके मिल गए ना, उसी में मिक्स हो गए। और ये जो पहले तो से ये लाइन लगी थी ये बराबर, अब रुकिए मेरी पूरी सुनिए, ये जो आके मिल गए, तो ये इसमें ये तो लाइन से उदय में आने वाले थे ना, पहले समय में, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे, छठे, सातवें, आठवें, 10वें समय में ये मिथ्यात्व को उदय में आना था, और उसी में आके मिले हैं। तो वो तो मिथ्यात्व, पहले समय वाला मिथ्यात्व उदय में आया, तो ये निर्जरित हो गया कि नहीं, खत्म हो गया कि नहीं? वो मिटा क्या दिया, खत्म हो गया ना। वो मिथ्यात्व खत्म हो गया पहले समय में जो निषेक था, और उस निषेक में आके जो परमाणु मिल गए वो सब खत्म हो गए। दूसरे समय में जो निषेक था उदय में आया, खत्म, ततश्च निर्जरा, उदय में आ जाते हैं, सूत्र है ना। उदय में आने के बाद उस कर्मों का क्या होता है? मिथ्यात्व का उदय आ गया, जिस निषेक का उदय आ गया उसके बाद उस निषेक का क्या होगा? निर्जरित, खत्म। तो ऐसे हर समय के ये मिथ्यात्व उदय में आके ये खत्म होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, और ऊपर से जो नीचे आए थे वो भी उसी में तो मिल मिल के खत्म हो रहे हैं, वो उसमें मिल मिल तो के मैम खत्म हो रहे हैं।
तो मैम कर्म आप भी तो रहे ना प्रति समय। हाँ, नया जो बंध रहा है यहाँ तक, वो जो मिथ्यात्व का यहाँ तक जो बंध हो रहा है, वो बंध भी साथ साथ में खत्म होता जा रहा है। अगले अगले समयों में जाके वो बंध भी खत्म होता जा रहा है। अभी जो ये अंतिम समय में जो मिथ्यात्व बंधेगा, वो भी समझ लो, जो यहाँ बंधेगा ना 10वें समय पे भी जो बंधा है, वो भी उदय में आके खत्म होगा। उसका मतलब उसकी स्थिति इतनी होगी कि वो उदय में आके खत्म हो गया। अब यहाँ तक ये एक एक समय पे पहुंचेंगे और इस समय पर कोई मिथ्यात्व का उदय आगे नहीं बचेगा, ये सब खत्म हो मतलब जाएगा। मिथ्यात्व का बंध नहीं हो रहा है, नीचे के कर्मों में नीचे के मिथ्यात्व का समयों बंध में नहीं हो रहा है हो मतलब। रहा है, हो रहा है। जब तक मिथ्यात्व का उदय है तब तक उसका बंध भी होता है। तो बंध हो रहा है, तो वो बंद हो रहा है, तो वो बंद भी यही थोड़ी ना आ रहा है बंद होके, वो तो आगे की स्थितियों में जा रहा है ना। बंद हो रहा है तो यही थोड़ी ना उदय में आएगा। बंद होगा तो उसमें स्थिति बढ़ेगी कि नहीं? कम से कम कितनी स्थिति का बंधेगा मिथ्यात्व कर्म? अंतर्मूर्त अंत वाला कोड़ा यहाँ कोड़ी। नहीं, हाँ, अंतर्मूर्त वाला यहाँ नहीं बनता है, ठीक है ना। और अंतर्मूर्त वाला भी बंधेगा तो इस अंतर्मूर्त के बाद उदय में आएगा, ठीक है। तो इसलिए नहीं तो यहाँ पे जो ये है ना, सम्यक का उदय नहीं आया, उससे पहले ही वो भेज देते हैं क्या नीचे का? जैसे जो अपने वो थे कर्म, हाँ, वो पहले ही नीचे सम्यक ये सम्यक तो प्रकट कब होगा? अगर यहाँ कर्म पहले से हो, उसके बाद पहले सम्यक आ जाए, फिर वो सम्यक आके कर्मों को भेजे। देखो, अपन घर पहुंचे और फिर हम सारी साफ सफाई करवाएं, कि हमारे पहुंचने से पहले ही कोई व्यक्ति सारी साफ सफाई करा के रखे और हमको बिल्कुल तैयार मिले, क्या अच्छा लगता है? साल 2 साल 5 साल का घर बंद हो तो पहले से सारी साफ सफाई हुई भी रहे, तो इस समय तो महाराज कहाँ प्रवेश करेंगे? पहले मिथ्या तो बैठा होगा, तो सम्यक तो आएगा क्या? दोनों मैम में थोड़ा और, परस्पर मैम विरोध थोड़ा है। और क्लियर कीजिए ना, और हाँ, क्लियर कीजिए ना। दोनों में परस्पर विरोध है। मिथ्यात्व में और सम्यक्त्व में परस्पर विरोध है। जब तक मिथ्यात्व है तब तक सम्यक्त्व नहीं हो सकता, जब सम्यक्त्व है तो मिथ्यात्व नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ये जो 10 समय चल रहे हैं, ये मान लो ये नीचे के 10 समय, यहाँ से ये काम चालू किया है, ये बहुभाग बीतने के बाद ये इतना समय थे, यहाँ से ये काम चालू किया, तो इन समयों पे भी मिथ्यात्व तो बंध रहा है। लेकिन वो जो मिथ्यात्व बंध रहा है वो अभी, या तो वो अभी यहाँ तक उदय में आ जाएगा। 1-2 समय का तो बनता नहीं है, अभी मान लो इतने से समय बचे हैं, 1-2 समय का तो बनता नहीं है, तो वो बंध के ऊपरीतन स्थिति में जाएगा, ऊपरीतन स्थिति में चला जाएगा, तो वो ऊपर वाले निषेकों में मिल जाएगा। यहाँ तो जो ऊपर से नीचे आए वो, और जो यहाँ पहले के लाइन में लगे हुए थे वो सब हैं, वो सब खर्च हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। खत्म हो जाएंगे तो यहाँ मिथ्यात्व का स्थान इस समय पर पहुंचते ही अब किसी भी मिथ्यात्व का उदय यहाँ पर नहीं है। आपका जो प्रश्न है रेणु जी की भाई नया मिथ्यात्व बंध रहा है, तो नया मिथ्यात्व ये 10, मान लो 10वां समय है लास्ट मिथ्यात्व के उदय का, तो 10वें समय पे जो मिथ्यात्व बंधेगा वो 11वें समय पे उदय में नहीं आएगा। 10वें समय पे जो मिथ्यात्व बंधा है, एक समय की स्थिति वाला तो होता नहीं है, और अबाधा भी उसमें होती ही होती है। तो वो जो बंधेगा वो बंधेगा और वो ऊपर की स्थितियों में जाएगा, ठीक है ना। वो ऊपर की स्थितियों में जाएगा, बाद में आएगा उसका उदय। ये जो कर्म परमाणु की स्थिति है उसके हिसाब से तो उसी समय आया, जो बाद में आने वाले थे वो उसमें मिक्स हो गए, उदय में आ गए। पर अनुभाग का क्या है फिर? देशगाती सर्गगाती, वो जिस उदय से जिस जाति से फल देने वाला था वही जाति में मिल जाता है क्या? देखो, अनुभाग का तो स्थिति अलग अलग बताया ना, कि अनुभाग जो हो रहा है वो प्रति समय पहले तो हर समय पहले समय पे जितना अनुभाग था उसके अगले समय में उससे अनंत गुना हीन हो रहा है। तो अनुभाग तो अनंत गुना हीन हो रहा है ना। अब ये यहाँ से जो निषेक नीचे आया था उसका जो अनुभाग होगा वो यहाँ के मिल जाएगा, तो वो तो हीन ही हो रहे हैं ना अनुभाग। और वो क्या उदय में जो भी इसका अभी मिथ्यात्व का अनिवृत्तिकरण के अंतिम समयों में लास्ट के टाइम चल रहे हैं,
उसमें मिथ्यात्व का क्या अनुभाग आएगा, क्या फल देगा, कि कोई देवशास्त्र गुरु की विपरीत श्रद्धा कराएगा, क्या कराएगा? वो तो जो नॉमिनल उसका अनुभाग है, मतलब अंत में वो उसका रहेगा। अनुभाग की स्थिति, अनुभाग का क्या मैटर है, अनुभाग का क्या है, जितना इन निषेकों में जो अनुभाग था वो अनुभाग भी आके मिलेगा, अनुभाग भी आके उदय में आएगा। तो ऐसा थोड़ी ना है कि अभी इस जगह वो डबल अनुभाग हो गया तो अब इसको देवशास्त्र गुरु की विपरीत श्रद्धा हो जाएगी उस अनुभाग के फल में। ऐसा कोई अनुभाग बचा ही नहीं है, कब से अनुभाग कम होता 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 जा रहा है। पहले ही तो अनुभाग इतने कम हो गए हैं और उसमें भी ये कांडक घात होते जा रहे हैं बराबर हर समय। इसलिए ये अनुभाग में भी कोई मतलब ऐसा अनुभाग नहीं होगा कि जो तकलीफ पैदा कर दे। मतलब स्थिति का भी कोई मैटर नहीं, अनुभव का भी कोई मैटर नहीं। तो 15 परमाणु उदय में आने वाले थे, 5 ज्यादा आ गए, तो 5 जो थे इसमें मिक्स हो गए, ऐसा समझिए। हाँ भाई, जैसे मान लो यहाँ पर कुल परमाणु थे उदय में आने के, 10 परमाणु उदय में आने वाले थे और 5 ऊपर के और आके मिल गए, 15 हो गए, 1.5 गुना हो गए। लेकिन फिर भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, परमाणुओं की संख्या बढ़ जाए उससे तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। और वो अनुभाग भी कोई इतना अधिक नहीं होता है कि उससे कोई बहुत बड़ी ऐसी ग्रहित मिथ्यात्व जैसी स्थिति या कुछ ऐसी स्थिति हो जाए। मिथ्यात्व का अनुभाग है ना, मिथ्यात्व का अनुभाग किस रूप में आएगा, उस रूप में, तो वो ऐसा कुछ अनुभाग उसमें नहीं होता है। तो ये सब ऊपर से यहाँ जो स्थिति है, ये परमाणु, और अभी जो नए नए बन रहे हैं वो जो समस्या ये थी कि अभी भी बनता जा रहा है, बनता है यहाँ तक, अंत समय तक जब तक मिथ्यात्व का उदय है तब तक वो मिथ्यात्व बंधता है, बंध रहा है। लेकिन वो स्थिति तो लेके बंधेगा ना, कुछ तो स्थिति लेके बंधेगा, तो वो उपरितन स्थिति में चला जाएगा, बाद में आएगा जैसा जिसका जो होना होगा, यथा योग्य बाद में जो परिणमन होगा वो होगा। अभी उसका उदय नहीं रहेगा। तो ये जो टाइम है, ये टाइम इस समय जब जीव पहुंचेगा, इस समय पर जब आएगा तो वो समय पर एकदम वो खाली हो जाएगा, वो मिथ्यात्व का उदय नहीं रहेगा। इसका नाम है अंतरकरण। ये अंतरकरण किया गया। तो यहाँ सम्यक तो आ गया जब खाली जगह में, तो ऊपर जो गए वो तो मिथ्यात्व वाले हो गए परमाणु, देखो उनका क्या किया? ऊपर जो गए ना, ये टाइम चल रहा है अभी। हाँ। अभी बाद वाला समय अभी आया है क्या? नहीं, अभी तो नहीं अभी आया, इस समय पे तो, अभी इस समय पे तो नहीं है ना। पर हम अभी लेंगे वर्तमान का मजा लो, नहीं अभी सम्यक होने वर्तमान के का मजा बाद लो। उसका मिथ्यात्व हुआ। भविष्य की चिंता में अभी क्यों दुखी हो रहे हो? अभी वर्तमान में तो मिथ्यात्व नहीं है ना। नहीं वो ये समझ लो, ये 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये 10, 11 से लेके 20, इन 10 समयों में मिथ्यात्व का उदय नहीं है। मिथ्यात्व का उदय कब आ सकता है? 21वें समय पर, क्योंकि 20वें समय तक मिथ्यात्व का उदय है ही नहीं, मिथ्यात्व ही नहीं है वहां पर। मिथ्यात्व नहीं है तो सम्यक तो है, हाँ सम्यक तो है। तो सम्यक होने के बाद फिर वापस थोड़ी ना मिथ्यात्व होगा। वापस होता है ना, हो सकता है, क्यों नहीं नहीं हो सकता? मतलब हो सकता है, पर जिसको हो गया उसके लिए फिर उसके लिए फिर इन परमाणुओं का क्या मतलब रहेगा मिथ्यात्व वो में? चर्चा अभी कर रहे हैं आगे, इन परमाणुओं का क्या होगा। हाँ, अपने को चिंता है, भी ज्यादा रोटियां बन गई, इनका क्या करें, खाओ जबरदस्ती। ऐसा नहीं है, हमको लेडीज को यही चिंता रहती है कि अब ये ज्यादा बन गई तब क्या करें। तो चाहे नुकसान करे चाहे कुछ भी करे, वे मिथ्या तो बंध गया, अब ये चाहे नुकसान करे या कुछ भी करे, इनको उदय में लाओ। ऐसा नहीं है, ये उदय में आए ही आए, ऐसा जरूरी नहीं है। इसके आगे अपन, इसके बाद ये टाइम जब अपना पूरा होगा, 20वां समय पूरा होगा, तो उसके बाद क्या क्या हो सकता है वो भी आगे चर्चा करते हैं। ठीक है, ये समझ में आया? किसी को अभी कोई शंका तो नहीं है इसमें, अंतरकरण में? पता नहीं किस किस को समझ में आया कितना। ठीक है, देखिए अंतरकरण के बाद में एक काम और क्या होता है इसमें, दूसरा काम क्या होता है? उपशमकरण। उपशमकरण में क्या होता है? उपशमकरण में किसको उपशमित किया जाता है? बोलिए सिद्धांत।
ऊपर वाले कर्मों को उपशमित किया जाता है। हाँ, ऊपर वाले मतलब जो बाद वाली स्थिति के मिथ्यात्व के निषेक हैं वो उदीर्णा होकर नीचे उदय में नहीं आ जाएंगे। यद्यपि उनका टाइम तो नहीं है अभी, टाइम तो उनका 21वें समय पर है, 22वें समय पर है, लेकिन उदीर्णा के माध्यम से वो जल्दी भी उदय में आ सकते हैं नॉर्मल स्थितियों में। तो ये उदीर्णा होकर यहाँ हमारा हमने जो गैप बनाया है उसमें नहीं आ जाए, इसलिए उनको उपशमित किया जाता है। बहुत बार हम घर में ऐसे कुछ करते हैं काम, समझ लो जब चौका वगैरह बनाना और घर में छोटा बच्चा हो तो वो आ जाएगा अशुद्ध कपड़ों के साथ आ जाएगा, तो पहले उसको सुला सुलू के अभी ये सो गया, अब 2 घंटे सोएगा, उसको सुला दिया, उसको उपशमित कर दिया। तो ये जो ऊपर वाले कर्म हैं, ऊपर वाले मतलब बाद वाली स्थिति वाले कर्म है, इनको उदीर्णा के अयोग्य करना, उदीर्णा होकर जल्दी उदय में नहीं आ जाए, वो कहलाता है उपशमकरण। मतलब ये काम अलग से विशेष रूप से हुआ, और ये जो काम हुआ अंतरकरण वाला, ये अलग काम हुआ। ये 2 काम इसमें, अंतरकरण और उपशमकरण, ये 2 काम इसमें होते हैं। और फिर ये जब काम होते हैं और मिथ्यात्व का उदय आके 10वें समय तक वो उदय आके मिथ्यात्व पूरा खत्म होता है, जैसे ही जीव 11वें समय में प्रवेश करता है। ये उदाहरण में चल रहे हैं अपने समय, एक्चुअल में तो वो सब अंतर्मूर्ति ही है, छोटे छोटे। तो जैसे ही उस समय पर प्रवेश करता है और वहां पर वो अंतरायाम में प्रवेश करता है, किसी भी मिथ्यात्व का वहां उदय नहीं है, तो वो स्थिति प्रथमोपशम सम्यक कहलाती है। देखिए डायग्राम कल अपन ने देखा था। ये देखा था कल अपन ने, ये जो अभी अपन ने बोर्ड पे किया है ना, वही कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक का खाली करना है। अभी तो लगे हुए हैं, अभी 0 0 जो दिख रहा है, 0 0 का मतलब है यहाँ सब मिथ्यात्व के निषेक लगे हुए हैं, यहाँ सब मिथ्यात्व के निषेक हैं। लेकिन ये 101 नंबर के टाइम से लेके 1000 नंबर के टाइम तक इसको खाली करना है, इसमें गैप बनाना है। तो पहले समय पे यहाँ नीचे से थे, फिर 10वें समय पर पहुंचा, तब भी अभी यही स्थिति है, अभी बहुभाग नहीं बीता है। और फिर जब ये 21वें समय पे आया, दिख रहा है आप लोगों को, कर्सर दिख रहा है? फिर जब ये 21वां समय पे आया तो समझ लीजिए कि वो बहुभाग बीत गया है, और फिर ये अंतरायाम, ये काम चालू इसमें हुआ। तो ये जो 101 नंबर के समय, अब यहाँ क्रॉस क्रॉस लिखा है, 101 से लेके 1000 तक, तो ये मिथ्यात्व के निषेक यहाँ से खाली हो गए हैं, और ये यहाँ पर मिथ्यात्व नहीं है। ये यहाँ इस डायग्राम में बताया है, ये देखिए। ये पहली स्थिति ये थी, मिथ्यात्व कर्म के पूरे निषेध लगे हुए थे, और फिर ये अंतरकरण के द्वारा ये निषेधों को ऊपर नीचे भेजा गया, और ये बीच में मिथ्यात्व कर्म खाली हो गया है। देखिए अब ये स्थिति है, प्रथम स्थिति को समाप्त करके जीव के अंतरायाम, मतलब वो जो गैप किया है, उस जैसे ही गैप में प्रवेश करता है, मतलब वो जैसे ही टाइम आता है, तब वो दर्शन मोहनी की क्या स्थिति हो जाती है? दर्शन मोहनी का उपशम। अभी तक तो चल रहा था उदय, और जैसे ही ये जो यहाँ हमने उदाहरण ले रखा है, 11वें समय पे वो पहुंचा, तो उस समय दर्शन मोहनी की उपशम संज्ञा हो जाती है। करण परिणामों के द्वारा निशक्त किए गए दर्शन मोहनी के उदय रूप पर्याय के बिना अवस्थित रहने का नाम उपशम है। ये जो उपशम है, ये करण परिणामों के माध्यम से किया गया है, विशेष पुरुषार्थ इस उपशम में हुआ है, तो ये कहलाता है प्रशस उपशम। इसको प्रशस उपशम कहते हैं, विशेष पुरुषार्थ इसमें होता है। ठीक है, अभी देखिए अपने यहाँ से पढ़ते रत्नगंज शावकाचार में, फिर कुछ इसमें विशेष बचता है तो देखिए। पेज नंबर है 62, 62 नंबर पेज पे
विशेष इतना जानना, तीसरा पैराग्राफ है ऊपर से। यहाँ समान समयवर्ती अनेक जीवों के परिणाम समान ही होते हैं। अनिवृत्तीकरण की बात चल रही है, क्योंकि जितने अनिवृत्तीकरण के अंतर्मुख के समय हैं उतने ही अनिवृत्तीकरण के परिणाम हैं, इसलिए प्रति समय एक ही परिणाम होता है। यहाँ जो स्थिति खंडन व अनुभाग खंडन आदि का प्रारंभ है वह किसी दूसरे अनुपात यानी प्रमाण अनुसार ही होता है। यानी जो स्थिति खंडन यहाँ जो प्रारंभ हुआ है तो उसका, क्योंकि हर समय पहले से अधिक अधिक खंडन वो उसमें हो रहा है, तो उसका जो रेशो है वो अलग ही होता है। अपूर्वकरण संबंधी स्थिति खंडन आदि तो अपूर्वकरण के अंतिम समय में ही समाप्त हो गए थे। यहाँ पर अंतरकरण विधि भी कही है जो श्री लब्धिसार जी ग्रंथ से जानना, तो ये लब्धिसार के आधार पे थोड़ा बहुत हमने देखा है, डिटेल काफी है उसकी, बारीकी भी बहुत है, अभी हमने स्थूल रूप से इसमें जाना है। अंतरकरण किसे कहते हैं उसकी परिभाषा वो कल लिखना चाह रहे थे, वो आज एब्सेंट दिख रहे हैं मुझे, या तो मैं फोटो खींच के भेज दूंगी आज, तो लिख लेना आप लोग। देखिए आगे पढ़ते हैं हम। उपशम सम्यक, यहाँ यह कहना चाहते हैं कि अनिवृत्तीकरण के अंतिम समय में दर्शन मोहनीय तथा अनंतानुबंधी चतुष्क प्रकृतियों के प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग का सब प्रकार से उदय होने की अयोग्यता रूप उपशम होने से तत्वार्थों के श्रद्धान रूप निश्चय सम्यक दर्शन को पाकर औपशमिक सम्यक दृष्टि होता है। वहां प्रथम समय में ही द्वितीय अवस्था में रहता हुआ मिथ्यात्व के द्रव्य को स्थिति कांडक अनुभाग कांडक घात बिना ही गुण संक्रमण का भाग मिलाकर मिथ्यात्व के द्रव्य के 3 भाग मिथ्यात्व सम्यक मोहनीय कर देता है। देखो ये जो स्थिति आई प्रथमोपशम सम्यक तो हो गया, और वो प्रथमोपशम सम्यक तो हो गया, तो ये जो सारा काम हमने अभी देखा है, ये सारा काम अंतरकरण का उपशमकरण का ये कौन से कर्म में हुआ है? ये अंतरकरण किस कर्म के निषेकों में गैप बनाया गया है, किस कर्म के निषेकों को ऊपर उपशमित किया गया है, आगे वाली स्थिति में, ऊपर वाली स्थिति में कौन से कर्म में ये सारी प्रोसेसिंग चल रही है? दर्शन मोहिनी कर्म, दर्शन मोहनीय मिथ्यात्व में, दर्शन मोहनीय में भी तीन में, हाँ, दर्शन मोहिनी मिथ्यात्व में, केवल मिथ्यात्व में ही सारी प्रोसेसिंग चल रही है। तो ये तो काम मिथ्यात्व का हुआ, लेकिन सम्यक्त्व अकेले मिथ्यात्व के उपशम से होता है क्या? सम्यक्त्व होने पर कितनी प्रकृतियों का उपशम होता है? अकेले मिथ्यात्व के उपशम से हो जाएगा क्या? बोलिए अनिता आंटी, और किसका होगा? जात के साथ 4 अनंतानुबंधी के 4 वो भी तो हैं, उनका तो कुछ बताया ही नहीं, ये तो किसी ने पूछा ही नहीं कि उनका क्या होगा। उनका उदय, अगर अनंतानुबंधी का उदय चलता रहेगा क्या, तो ऐसा है कि इतनी सारी कार्यक्रम हो रहा है ना, इतना सारा कार्यक्रम हो रहा है, तो वो अनंतानुबंधी तो बेचारी डर के अपने आप ही दब जाती है। वो देखती है जब मिथ्या तो महाराज को ही दबा दिया है इस जीव ने, उसका ही उपशम कर दिया है, तो वो अनंतानुबंधी अपने आप ही स्वयं ही उपशमित हो जाती है। उसके लिए ये सारी इतनी प्रोसेसिंग करने की, यानी मेहनत कर रहे हैं केवल मिथ्यात्व के उपशम के लिए, एक के साथ एक फ्री। मिथ्यात्व के उपशम के लिए मेहनत हो रही है, अनंतानुबंधी अपने आप ही, उसको बोलते हैं अप्रशस्त उपशम, वो अपने आप ही बिना विशेष पुरुषार्थ के, जैसा शिव उपशम में सदावस्था रूप उपशम होता है, वो अपने आप ही उपशमित हो जाती है। अपने आप ही उपशमित हो जाती है का मतलब है कि या तो अप्रत्याख्यान आदि रूप संक्रमित होके उदय में आ जाए, अन्य प्रकृति रूप संक्रमण, उसमें उत्कर्षण अपकर्षण सत्क्रमण वो सब उसमें हो सकता है, लेकिन वो अनंतानुबंधी रूप से उदय में वहां पर नहीं आएगी। जो कोई जीव सम्यक दृष्टि हुआ, सम्यक तो हुआ, तो कौन से गुण स्थान में पहुंचेगा? ये जो प्रथमोपशम सम्यक तो हुआ है, तो ये अब कौन से गुण स्थान में पहुंच गया है? चौथे में आप लोग सब कह रहे हैं, सही जवाब है, लेकिन चौथे में भी जा सकता है, 5वें में भी जा सकता है, 7वें में भी जा सकता है। सीधा पहले से
सामान्य ग्रह से चौथे में जा सकता है, द्रव्यलिंगी श्रावक है और 2 कषाय चौकड़ी के उपशम पूर्वक जा रहा है, तो चौथे से सीधा पहले से सीधा 5वें में भी जा सकता है, और 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जा रहा है तो पहले से 7वें में भी जा सकता है। तो वो यथा योग्य जिस गुण स्थान में जा रहा है, यहाँ हम जनरल बात, सामान्य बात चौथे वाले की मान के करते हैं, तो अकेले अनंतानुबंधी की बात करते हैं क्योंकि कॉमन ज्यादा सामान्य वही है। तो वो अनंतानुबंधी प्रकृति अपने आप ही उपशमित हो जाती है और गुण स्थान उसका पहले से चौथा हो जाता है, और वो जो अनंतानुबंधी का उपशम है वो कहलाता है अप्रशस्त उपशम, यानी वो अन्य प्रकृतियों रूप संक्रमित होके उदय में आ सकती है। तो यहाँ हमने देखा ये अनंतानुबंधी उपशमित हो रही है, और एक हमने पढ़ा था अनंतानुबंधी की विसंयोजना। विसंयोजना यहीं पर होती है अनंतानुबंधी की। हाँ, वही मैं आपसे प्रश्न कर रही हूँ कि अनंतानुबंधी की विसंयोजना और ये अनंतानुबंधी का उपशम, अप्रशस्त उपशम, क्या दोनों ये एक ही बात है? हमने विसंयोजना पढ़ी थी, कहाँ पढ़ी थी? 11 स्थान पढ़े थे ना असंख्यात गुणी निर्जरा के, वहां पर विसंयोग अनंत वियोजक कार्तिक अनुप्रेक्षा में पढ़ा था अभी अभी रिसेंट। तो अनंतानुबंधी की विसंयोजना और ये अनंतानुबंधी का जो यहाँ उपशम हो रहा है, दोनों चीजें एक ही हैं क्या? पहले तो विसंयोजना किसको नहीं पता? 1 2 3, मैं इसलिए नंबर बोल देती हूँ कि आप लोगों को उत्साह आ जाए हाथ खड़ा करने का। शर्मा शर्मी में हाथ नहीं खड़ा करते हैं। 4-5 लोग हैं जो हाथ खड़ा कर रहे हैं। अनंतानुबंधी की विसंयोजना किसे कहते हैं? बोलिए आशा आंटी। जब अनंतानुबंधी का द्रव्य नीचे प्रत्याख्यान और उसमें डाइवर्ट कर दिया जाता है तो वो अनंतानुबंधी की विसंयोजना होती है। हाँ, अनंतानुबंधी के द्रव्य को अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संचलन में परिणमित कर देना, उन रूप कन्वर्ट कर देना, अनंतानुबंधी 0 हो जाना, उसमें अनंतानुबंधी सत्ता में नहीं रहती। विसंयोजना में क्या होता है कि अनंतानुबंधी का जितना समान था वो सारा बाकी की 3 प्रकृतियां और 9 कषाय उन सब में बांट दिया, और अनंतानुबंधी पूरी खाली हो गई, वो 0 हो गई, उसकी सत्ता ही नहीं रहती, वो तो कहलाती है विसंयोजना। यहाँ ऐसा हुआ है क्या? यहाँ अप्रशस्त उपशम में ऐसा नहीं है, अनंतानुबंधी सत्ता में है, अनंतानुबंधी सत्ता में है, उसका अप्रशस्त उपशम हुआ है कि वो अभी उदय में नहीं आ रही है, वो संक्रमित हो के उदय में आ सकती है, अप्रत्याख्यान आदि रूप संक्रमित होती रहती है। तो ये बेसिक अंतर है, विसंयोजना में अनंतानुबंधी की सत्ता ही नहीं है, और यहाँ जो उपशम हुआ है तो उपशम का अर्थ अपन ने अच्छे से रट लिया, समझ में आ गया है कि सत्ता में तो है, उदय में नहीं है। तो अनंतानुबंधी सत्ता में तो है, उदय में नहीं है। अभी जो वर्षा भाभी का प्रश्न था कि अनंतानुबंधी की विसंयोजना यही होती है क्या, तो उसमें मतलब वो अलग एक मैटर है कि प्रथमोपशम सम्यक के काल में अनंतानुबंधी की विसंयोजना भी हो सकती है औपशमिक सम्यक दृष्टि को, वो अलग बात है। अभी इस समय जब ये प्रथमोपशम सम्यक तो हो रहा है, ये जो प्रोसेसिंग हो रही है इसमें अभी विसंयोजना नहीं है, अभी तो अनंतानुबंधी का अप्रशस्त उपशम यहाँ पर हुआ है। बोलिए अशांति। अगर कोई मिथ्यात्व दशा में है और 5वें गुण स्थान में है, या कोई मिथ्यात्व दशा में 7वें गुण स्थान है, आपका प्रश्न ही स्ववचन बाधित है। मिथ्यात्व दशा में 5वां गुण स्थान कैसे हो सकता है? नहीं, जैसे किसी ने मिथ्यात्व में 5वां गुण स्थान रख ले लिए तो गुणस्थान मत बोलिए, उसको गुणस्थान नहीं बोलते। 5वां गुणस्थान तो 2 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक ही होता है, वो तो ऐसे ही देशव्रत लिए सामान्य, उसको बोलते हैं द्रव्यलिंगी श्रावक। अगर द्रव्यलिंगी मुनि है तो उसको क्या उनका गुणस्थान नहीं मानते, वो गुणस्थान में नहीं आएंगे ना। फिर द्रव्यलिंगी मुनि है और उनको मिथ्यात्व दशा है और फिर उनको औपशमिक सम्यक्त होता है, तो वो फिर उनके कितनी कषाय चौकड़ी का ऑप्शन होगा, क्या होगा? वो तो डिपेंड करता है, देखो बाहर में द्रव्यलिंग ले रखा है, मुनिव्रत ले रखा है और मिथ्या दृष्टि है, और फिर वो पुरुषार्थ करे तो वो पहले से चौथे में भी जा सकता है, पहले से 5वें में भी जा सकता है, पहले से 7वें में भी जा सकता है। ऐसा नहीं है कि बाहर से नग्न दिगंबर है तो पहले से 7वें में ही जाएगा, ऐसा नियम नहीं है। वो जितनी कषाय चौकड़ी का अभाव कर रहा है, मतलब उपशम कर रहा है, उस हिसाब से गुणस्थान बनेगा। गुणस्थान तो कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक निर्धारित होता है, बाहर से व्रत लेने मात्र से गुणस्थान नहीं होता है कि नग्न दिगंबर हो गए तो 7वां गुणस्थान हो गया, ऐसा नहीं है, सो गुणस्थान नहीं बोलेंगे।
गुणस्थान तो अंदर मिथ्यात्व और कषायों के अभाव पूर्वक ही होगा। अब वो आपको तो पता नहीं चलता है ना, बाहर वाले को थोड़ी पता चलेगा कि क्या है। बाहर वाला तो बाहर से ही नापता है, बाहर वाला तो आचरण से ही देख के आचरण बराबर है, तो वो कदाचित कोई वाणी से या आचरण से दो ही चीजें हैं हमको थोड़ा पता करने की, या तो भाषा में ऐसी भाषा निकल रही हो कि समझ में आ जाए, कुछ इस तरह के मिथ्यात्व पोषक कथन हो रहे हो तो समझ में आ सकता है, अदरवाइज उनका आचरण में गड़बड़ है तो समझ में आ सकता है। लेकिन यदि आचरण प्रॉपर है, भाषा प्रॉपर है, तो ठीक है, हमको भी कि हम नमस्कार कराना वो व्यवहार की क्रिया है, तो यदि बाहर में सब कुछ सही है तो हम नमस्कार करते हैं, लेकिन बाहर में ही गड़बड़ दिख रही होती है तो समझ में आता है कि यथार्थ नहीं है, तो नमस्कार नहीं किया जाता। तो इस तरह से अभी तो अपन आगे नहीं बढ़ पाए, कोई बात नहीं, लेकिन जो भी है विषय समझ में आना चाहिए। तो ये अनिवृत्तिकरण के अंतिम समयों में ये काम होता है, अंतरकरण और उपशमकरण। अब कल अपन आगे बढ़ेंगे कि जब वो प्रथमोपशम सम्यक्त हुआ है तो प्रथमोपशम सम्यक्त के बाद में अभी भी क्या क्या काम होंगे। प्रथमोपशम सम्यक्त होते ही अब शांति नहीं है, अभी काम बाकी है, अभी काम पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि अभी जो चिंता थी ना अभी आप लोगों को कि वो ऊपर तो है बाद में तो है, तो उसका सेटलमेंट करना है अभी, तो अभी काम बाकी है, वो प्रथमोपशम सम्यक्त के काल में वो काम होता है, उसकी चर्चा कल करेंगे। ये मिथ्यात्व के टुकड़े कब होंगे 3? ये तो अभी तक बात आई। वही होंगे, अभी वही होंगे, अब कल करेंगे उनको 3 टुकड़े, आज नहीं कर पाए, कल करेंगे। चलिए, और किसी का प्रश्न है कुछ? जय